अस्सलाम वालेकुम मोहतरम स्टूडेंट, कैसे हैं आप तमाम लोग। उम्मीद करता हूं कि सभी स्टूडेंट खैर वाफियत से होंगे। फाइनली मैं आप लोगों के लिए उर्दू कवायद यानी उर्दू ग्रामर पर्सन के साथ हाजिर खिदमत हूं। आज की इस क्लास में क्लास 10th और क्लास 12 दोनों क्लास के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है। इसमें हम लोग वाहिद जमा और आपका अल्फाज अजदाद साबिका लाहिका और जिन्स, उसके बाद सिफत, ये सारा चीज़ को हम लोग जानने वाले हैं और बहुत ही कम वक्त में हम लोग काफ़ी सारे जो है वीवीआई क्वेश्चन को कवर करेंगे। जैसे कि आपको पता ही होगा टाइम जो है अब बहुत ही कम रह गया है। मैंने इससे पिछली वाली वीडियो में इसमें के तमाम किस्मों में से जो सारा जितना भी वीवीआई क्वेश्चन बना था, सारा वीवीआई क्वेश्चन को मैं पढ़ा चुका हूं। जितने स्टूडेंट नहीं देखे हैं उसके आसानी के लिए मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया हूं। और अगर और ज़्यादा बेहतर आसानी चाहते हैं आप लोग जाकर के प्ले लिस्ट से जाकर के देख लीजिए। फाइनली हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि उर्दू ग्रामर पर्सन का जो है कंप्लीट नोट्स पीडीएफ और क्लास 10 क्लास 12 के लिए जो है 5 सेट जो मैं हर बार प्रोवाइड कराता हूं, जिसमें से 100% क्वेश्चन आता है। पूरा पूरा फुली गारंटी है। अगर जितने स्टूडेंट लेना चाहते हैं वो पाँचों सेट को और उर्दू ग्रामर पर्सन का नोट्स पीडीएफ आज ही रब्ता करें। मेरे नंबर पे नंबर है 9508214760। इस नंबर पर रब्ता करके कंप्लीट नोट्स पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा। इसमें कुछ फी लगता है, मैं पहले बता दे रहा हूँ, ठीक है। फाइनली हम लोग स्टार्ट करते हैं। वाहिद और जमा आज का सबसे पहला फर्स्ट टॉपिक रहने वाला है, ठीक है। वाहिद और जमा किसको कहते हैं सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं। वाहिद, वाहिद से समझ में आ रहा है आप लोगों को, यानी अकेला, सिंगुलर, ठीक है। सिंगुलर नंबर को क्या कहते हैं वाहिद, और प्लूरल नंबर को क्या कहते हैं आपका जमा कहते हैं। और अगर हिंदी की बात करें एक वचन बहुवचन, एक वचन को क्या कहेंगे आपका वाहिद कहेंगे और बहुवचन को क्या कहेंगे जमा। तो समझ में ये आ रहा है कि जिससे एक चीज समझी जाए उसको वाहिद कहेंगे, और जिससे दो या दो से ज्यादा चीज जो है समझी जाए उसको क्या कहेंगे जमा कहेंगे, ठीक है। आइए फाइनली हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन और आंसर को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछ रखा है हाल की जमा क्या होगी। तो ये जो है ज्यादातर आप लोगों का क्वेश्चन जो आता है अरबी और फारसी वर्ड रहता है, उसका आप लोगों को वाहिद और जमा बनाने बोलता है, ठीक है। जैसे हम लोग बोलते हैं टोकरी, तो आसानी से उसका जमा आप लोग बना सकते हैं टोकरियां, ठीक है। या और अलिफ नून गन्ना बढ़ा करके डायरेक्ट आप आसानी से जो है टोकरी से आप या को हटा कर, सॉरी या तो है ये आपका अलिफ और नून गन्ना बढ़ा करके आप लोग आसानी से जो है इसका जमा बना लेते हैं हिंदी उर्दू का। बट यहाँ पे जो है आप लोगों का फारसी और अरबी का वर्ड से ज्यादातर जो है रहता है, क्लास 10th हो या फिर क्लास 12th में हो, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिए हाल की जमा क्या होगी, तो हाल की जमा जो है अहवाल हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जितने स्टूडेंट को याद नहीं है फटाफट से याद करके जाएंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन है फिक्र की जमा क्या होगी, ठीक है। ऑप्शन दिया हुआ है फिक्रों, मुफक्किर, उसके बाद अफकार, तफकीर, ठीक है। तो फिक्र की जमा होती है अफकार, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन है शायर की जमा क्या होगी। तो शायर की जमा होती है शोरा, ठीक है। और शेर की जमा होती है अशार। आप लोग ऑप्शन ए मत मारना, शेर की जमा होती है अशार और शायर की जहां पे देख लीजिए शायर की जमा होती है शोरा। ऑप्शन नंबर डी जितने स्टूडेंट देना चाहते हैं फिर दे रखे हैं, बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आप लोग आंसर भी देने की कोशिश करना। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है फेल की जमा क्या होगी। तो फेल की जमा ऑप्शन देखिए फाइल, मफऊल, अफआल, फाइलात, ठीक है। आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अफआल। फेल की जमा अफआल होती है। 5 नंबर क्वेश्चन है खबर की जमा क्या होगी। खबीर, खबरों, अखबार, मुखब्बिर, ठीक है। आप लोग सुनते ही होंगे कि खबर की जमा क्या होती है अखबार। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अखबार में जो है चारों तरफ का और हर तरह का जो है खबर रहता है, इसलिए वो पेपर का नाम क्या रख दिया गया अखबार, ठीक है। तो उससे भी आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। 6 नंबर क्वेश्चन है दर्ज झैल में वाहिद लफ्ज कौन सा है। देखिए अहकाम, मंदिर, हरकत, नजूम। तो देखिए नज्म की जमा नजूम आपका, हरकत की जमा हरकत है, और अहकाम हुक्म की जमा जो है यहाँ पे अहकाम दिया हुआ है। बट यहाँ पे मंदिर लफ्ज जो है ये वाहिद है। मंदिर की जमा अगर पूछता आप लोगों को तो मंदिर की जमा जो होती है मुनादिर होती है। क्या होती है मंदिर की जमा मुनादिर। तो आप लोग देख लीजिए मंदिर लफ्ज ये जो है आपका वाहिद लफ्ज है, अकेला तन्हा लफ्ज है, ठीक है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन तकलीफ की जमा क्या होगी। तकलीफात, तकालीफ, तकल्लुफ और मुअक्किफ, ठीक है। आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तकलीफ की जमा तकालीफ होती है। 8 नंबर क्वेश्चन अमकान की जमा क्या होगी। अमकान मुमकिन, मुमकिनात, अमकानात, अमकानियात, ठीक है। तो अमकान की जमा होती है
अमकानात। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन, जिस्म की जमा क्या होगी? तो जिस्म की जमा काफी इजी क्वेश्चन है, इसलिए हम लोग इसको वेट नहीं करेंगे, थोड़ा सा फिर भी पढ़ दे रहा हूँ। अजसाम, जिस्म, ठीक है। तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। जितने स्टूडेंट ऑप्शन नंबर ए दे रखे हैं अजसाम, बिल्कुल सही जवाब है। 10 नंबर सवाल पूछ रखा है कि मौत की जमा क्या होगी? मौतें, मौतों, अमवात, मौता, ठीक है। आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अमवात। मौत की जमा अमवात होती है। 11 नंबर सवाल, कोकब की जमा क्या होगी? ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा कवाकिब हो जाएगा, ठीक है। चलिए ज्यादा वक्त नहीं लगाएंगे। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, रूह की जमा क्या होगी? तो रूह की जमा ऑप्शन नंबर सी अरवाह हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन, अमल की जमा क्या होगी? तो अमल की जमा आमाल होती है, ऑप्शन नंबर बी। 14 नंबर क्वेश्चन, गैर की जमा क्या होगी? तो गैर की जमा जो है अगियार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन, राबता की जमा क्या होगी? तो राबता की जमा आपका ऑप्शन नंबर सी रवाबित हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन, स्वालह की जमा क्या होगी? तो स्वालह की जमा होती है सलहा। ये सारा वर्ड को आप लोग अच्छे से याद कर लेना, काफी वीवीआई क्वेश्चन है। 17 नंबर क्वेश्चन, हुक्म की जमा क्या होगी? हुक्म की जमा आपका अहकाम, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। 18 नंबर सवाल है, हाकिम की जमा क्या होगी? तो हाकिम की जमा जो है आपका ऑप्शन नंबर सी हुक्काम हो जाएगा, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन, जज्बा की जमा क्या होगी? तो जज्बा की जमा होती है जज्बात। यहाँ पे आपका ता कट चुका है, आप लोग देख लेना। जज्बा की जमा होती है जज्बात, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, तस्वीर की जमा, तस्वीर जो है इसकी जमा क्या होगी? ठीक है। तो तस्वीर की जमा ऑप्शन नंबर सी तस्वीर हो जाएगा। तस्वीर की जमा क्या होती है? तस्वीर होती है। अब आइए हम लोग जिन्स से सारा वीवीआई क्वेश्चन को कवर करने जा रहे हैं। पहले समझ लेते हैं जिन्स कहते हैं किसको है, ठीक है। जिन्स की बात करें इंग्लिश में, तो इंग्लिश में इसको जेंडर कहते हैं। जेंडर की दो किस्में होती है ना, आप लोग जानते ही हैं। एक आपका क्या होगा मेल, और दूसरा क्या होगा फीमेल। मेल से मुराद स्त्रीलिंग और सॉरी पुल्लिंग, और फीमेल से मुराद स्त्रीलिंग, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे जो है जेंडर, इसको उर्दू में जिन्स कहते हैं। जिन्स से मुराद आप सॉरी जिन्स तो आपका वही जेंडर हो गया। जिन्स की दो किस्में होती हैं उर्दू में, क्या क्या? तज़कीर या फिर उसी का दूसरा नाम है मुज़क्कर, ठीक है। तज़कीर या फिर मुज़क्कर से मुराद मर्द ज़ात यानी मेल, ठीक है। और क्या हो जाएगा? मर्द ज़ात, ठीक है। तज़कीर या मुज़क्कर से मुराद मर्द ज़ात, और तानीस या मुअन्नस से मुराद आपका औरत ज़ात हो जाएगा। क्या हो जाएगा? औरत ज़ात, यानी इंग्लिश में बात करें तो फीमेल, और हिंदी में बात करें तो स्त्रीलिंग, ठीक है। तो आप लोग पहले समझ में दिमाग में बैठा लेना, जिन्स की दो किस्में होती हैं, तज़कीर या मुज़क्कर, या फिर उसको तज़कीर या मुज़क्कर को बोलें तो मर्द ज़ात, ठीक है। और तानीस या मुअन्नस इसको बोलें तो लड़की ज़ात। आइए इसका क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछ रखा है, इनमें से कौन सा लफ्ज़ है मुज़क्कर है यानी लड़का ज़ात में होगा? आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा परचम। परचम का मतलब होता है झंडा। ये लफ्ज जो है मुजक्कर लफ्ज है परचम, ठीक है। परचम क्या बोलते हैं हम लोग? लहराया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे वर्ड से ही समझ में आ रहा होगा, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन दूसरा नंबर पे, इनमें से मुजक्कर की निशानदही कीजिए। तालीम, खुशबू, बदबू, अखबार। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अखबार। ये जो है मुजक्कर लफ्ज है। इनमें से मुजक्कर लफ्ज की निशानदही करने बोल रहा है, तो अखबार लफ्ज ये आपका मुजक्कर लफ्ज है, बाकी के सभी लफ्ज जो है मुअन्नस है। 3 नंबर क्वेश्चन है, दर्ज झैल में कौन सा लफ्ज मुजक्कर है? नेमत, रहमत, शहर, कयामत, ठीक है। आपका ये जो है शहर लफ्ज मुजक्कर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर पे, इनमें से कौन सा लफ्ज मुजक्कर है? नफरत, मोहब्बत, पहाड़, उल्फत। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पहाड़ लफ्ज आपका क्या है? मुजक्कर है। आप लोग सारा वर्ड को याद रखना। 5 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा लफ्ज मुअन्नस है? स्कूल, उस्ताद, किताब, कलम। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा किताब जो है ये क्या है? मुअन्नस है। और जितने सारी किताबें होती है सारा का सारा किताबें मुअन्नस होती है, बट एक किताब है जो कि जिसका नाम है कुरान मजीद, कुरान पाक, अल्लाह का कलाम। ये जो कलाम ये जो है कुरान शरीफ, ये किताब जो है मुजक्कर होती है, और बाकी के सभी किताब अगर आ जाए आप लोग बता देना ये मुअन्नस होती है। 6 नंबर क्वेश्चन है, दर्ज झैल में कौन सा लफ्ज मुअन्नस है? तो देखिए ऑप्शन दिया हुआ बाजार, इजहार, पोशाक, इशारा। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पोशाक, यानी पोशाक का मतलब कपड़ा होता है, ठीक है, लिबास और ड्रेस इसको बोले। तो 7 नंबर क्वेश्चन, इनमें कौन सा लफ्ज मुजक्कर है? मुजक्कर पूछ रखा है, ऑप्शन देखते हैं फटाफट से। ऑप्शन दिया हुआ है आप लोगों के सामने में, जोगन, उलझन, डायन, चमन। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा चमन लफ्ज है। चमन का मतलब क्या होता है? फुलवाड़ी, ठीक है। ये चमन जो है चमनिस्तान आप लोग बोलते हैं ना, तो चमन ये जो है ये लफ्ज आपका मुजक्कर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछ रखा है नीचे लिखे अल्फाज में मुजक्कर लफ्ज कौन सा है? आदत, सरवत, आफताब, दौलत। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आफताब। आफताब का मतलब होता है सूरज। ये सूरज, ये आफताब लफ्ज जो है ये लफ्ज कौन सा लफ्ज है? तो आपका मुजक्कर लफ्ज है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। आइए यहाँ पे मुजक्कर और
और मुअन्नस, इसका भी खेला खत्म हो चुका है। इससे पहले हम लोगों ने वाहिद और जमा को कवर किए, ये भी खेल खत्म हो चुका है उसका भी। अब आइए मुरक्कब तौसीफी को हम लोग देखते हैं। मुरक्कब तौसीफी का जो है क्वेश्चन और आंसर को सॉल्व करेंगे तो पूरा आप लोगों को पूरा समझ में आ जाएगा। फिर भी मैं बता दे रहा हूं मुरक्कब तौसीफी में होता क्या है कि इसमें एक चीज पाया जाएगा सिफत और एक चीज पाया जाएगा आपका मौसूफ। क्या पाया जाएगा? एक आपका सिफत और एक आपका मौसूफ। जिस चीज के बारे में कोई खूबी या खराबी बताया जाए, ठीक है, वो लफ्ज वो चीज आपका क्या हो जाएगा? मौसूफ हो जाएगा, और उसके अंदर जो भी टैलेंट या फिर खूबी या खराबी या फिर जो भी गुण पाया है वो उसका जो है सिफत हो जाएगा। मान लीजिए मैं एग्जाम्पल के तौर पर मैं अपने अंदर मान लेता हूं कि या फिर अपने ऊपर अगर मानते हैं तो आप लोग कुछ एक्स्ट्रा दिमाग लगाएंगे, इसलिए मैं अहमद का एग्जाम्पल ले ले रहा हूं। ठीक है, जैसे अहमद एक लड़का है, अहमद बोलेंगे कि अहमद जो है काला है, गोरा है, लंबा है। ठीक है, तो अहमद के अंदर वो चीज पाया गया। या फिर हम लोग बोल सकते हैं अहमद तेज लड़का है, ठीक है, या फिर बोल सकते हैं अहमद गोरा लड़का है। तो अहमद एक लफ्ज हुआ, एक लफ्ज गोरा हुआ, एक लफ्ज हुआ अहमद, एक लड़का हुआ, एक लफ्ज हुआ चालाक। या इस तरह भी बोल सकते हैं ना, अहमद चालाक लड़का है, तो एक लफ्ज आपका अहमद हो गया, एक लफ्ज आपका चालाक हो गया, एक लफ्ज आपका अहमद हो गया, एक लफ्ज आपका ज़हीन हो गया। यानी कहने का मतलब, कहने का मुराद ये है, मान लीजिए ये आपका है अहमद और ये है उसके बारे में खूबी या खराबी, यानी अहमद आपका जो है ये मौसूफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपका मौसूफ हो जाएगा। ध्यान रखना, मौसूफ पूरा लिखना पड़ेगा, क्या मौसूफ। ठीक है, ये मौसूफ, और ये जो है ये लफ्ज आपका क्या हो जाएगा? सिफत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिफत हो जाएगा। यानी अहमद के बारे में जो भी चीज खूबी या खराबी उसके अंदर पाया गया वो सारा सिफत की गिनती में आएगा, और जिसके बारे में भी बताया जाए, जैसे दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे बोलते हैं कि अहमद की टोपी लाल है। अब यहाँ पे आप लोगों को बताना है, आप लोग कंफ्यूजन कर जाएंगे क्योंकि तीन लफ्ज इसमें मिल गया है। तो अहमद की टोपी लाल है, यहाँ पे टोपी के बारे में बताया जा रहा है, ना कि अहमद के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, टोपी के बारे में खूबिया खराबी बताया जा रहा है, टोपी के बारे में बताया जा रहा है कि टोपी का रंग कैसा है, तो लाल है, तो टोपी के अंदर यहाँ पे खूबिया खराबी पाया गया है। तो यहाँ पे टोपी जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा? मौसूफ हो जाएगा, और यहाँ लाल जो है आपका सिफत हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये इतना सारा डिफरेंस के बाद समझ में आ गया होगा। बाकी हम लोग क्वेश्चन को कवर करते हैं, उसके बाद और बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ गया होगा, आ जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक लफ्ज है ताजा, एक लफ्ज है हवा। ठीक है, यहाँ पे क्या पूछ रखा है? ताजा हवा में हवा क्या है? ठीक है, तो देखिए मैं आपको बताया ना कि जिसके अंदर कोई भी खूबी या खराबी बयान किया जाए। यहाँ देखिए ऑप्शन है मौसूफ, सिफत, फेल या जमीर। देखिए सबसे पहले तो आपको फेल या जमीर तो होगा नहीं, अब डिसाइड करना है मौसूफ या सिफत में कौन होगा। तो यहाँ पे हवा के बारे में बताया जा रहा है कि हवा ताजा है। ठीक है, तो मैं बताया आपको जिस चीज के बारे में खूबी या खराबी बयान किया जाए वो लफ्ज आपका सिफत हो जाएगा। यहाँ पे हवा के बारे में पूछ रखा है कि हवा क्या है, तो आपका सिफत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है कमेंट सेक्शन में जरूर जवाब लिखना आप लोग। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन, ज़हीन तालिबे इल्म में ज़हीन क्या है? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तालिबे इल्म के बारे में खूबी या खराबी बयान किया जा रहा है कि तालिबे इल्म जो है ज़हीन है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ रखा है कि ज़हीन क्या है, तो जाहिर सी बात है सिफत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से सिफत कौन है? हरकत, जिहालत, मुहर्रिक, इनमें से कोई नहीं। देखिए हरकत तो ये होगा नहीं, हरकत का मतलब हिलना डुलना होता है। मुहर्रिक इसका ये भी तो होगा नहीं, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे देखिए जहालत, देखिए इसके अंदर क्या पाया गया? खराबी पाया गया या फिर खूबी पाया गया किसी के अंदर। मान लीजिए हम बोलते हैं कि अहमद जाहिल लड़का है, जाहिल से ही तो आया है ना जहालत। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन, इनमें से इसमें सिफत तलाश कीजिए। ठीक है, बीना, नाबीना, बीनाई, इनमें से कोई नहीं। देखिए बीना का मतलब क्या होता है? जिसको दिखाई देता हो। ठीक है, और नाबीना का मतलब क्या होता है? जो अंधा हो। ठीक है, और बीनाई, ठीक है, बीनाई जिसको जो है दिखाई देता हो। बिना, ये इस लफ्ज का मतलब अलग होता है, बिनाई का मतलब होता है दिखाई देना। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, बीनाई। ठीक है, क्योंकि उसको दिखाई दे रहा है, उसको देखने की कुव्वत है, इसलिए आपका बीनाई ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए 5 नंबर क्वेश्चन, रूह की सिफत क्या होगी? तो रूह की सिफत जो है आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? रूह की सिफत अरवाह, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। रूह की सिफत अरवाह हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन, रहीम की शराफत शहर में मशहूर है। रहीम की जो है
शराफत शहर में मशहूर है, इसमें सिफत कौन है? मशहूर, शराफत, रहीम या फिर शहर। ठीक है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं। आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, शराफत। रहीम की शराफत शहर में। ठीक है, यहाँ पे शहर के बारे में बताया जा रहा है, खूबियाँ खराबी क्या बताया? शराफत बताया जा रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन, रोशन कमरा में रोशन क्या है? तो एक है कमरा, एक लफ्ज है रोशन। तो यहाँ पे कमरा के बारे में बताया जाए कि कमरा अंधेरा है या फिर उजाला है या फिर रोशन है। रोशन का मतलब उजाला ही होता है, तो इसमें आला होगा, इसमें ज़र्फ या फिर सिफत या फिर फेल। देखिए आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। आइए हम लोगों का सिफत का भी टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो चुका है। अल्फाज और माना है, थोड़ा तेजी के साथ देखते हैं अल्फाज और माना को। देखिए ना खुदा का माने होता है मल्लाह। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन, मुश्तक के माना क्या है? तो मुश्तक के माना आपका होता है ऑप्शन नंबर बी, निकला हुआ। ठीक है, मुश्तक जो है मजदर से बनता है, जैसे खाना से खाने वाला हो जाएगा, ये मुश्तक हो जाएगा। ठीक है, तो ये निकला हुआ, जिस मजदर से निकल करके तो मुश्तक बनता है, तो मुश्तक का माना होता है निकला हुआ। ठीक है ना। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, दाइम के माना क्या होता है? तो दाइम का माना हमेशा होता है, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। ये जो है अल्फाज माना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्लास 12 वालों के लिए। खां सामा का क्या माना होता है? तो खां सामा का मतलब होता है खाना पकाने वाला। ठीक है, देखिए आपका 5 नंबर क्वेश्चन, किस लफ्ज के माना हंसाने वाला होता है? तो मस्खरा का मतलब होता है हंसाने वाला। 6 नंबर क्वेश्चन, किस लफ्ज के माना क्या होता है? बिच्छू। बिच्छू है यहाँ पे। ठीक है, तो आइन काफ रे बे, अकरब का मतलब होता है बिच्छू। ये क्वेश्चन लगभग हर बार एग्जाम में टकराता है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि खाना पकाने वाला, सुबह का नाश्ता। यहाँ पे पूछ रखा है कि जोहराना का लफ्ज किसके लिए इस्तेमाल होता है? इस्तेमाल है यहाँ पे, इस्तेमाल कर चुका है, आप लोग देख लेना। जोहराना का लफ्ज किसके लिए इस्तेमाल होता है? खाना पकाने वाला, सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना। तो आप लोग देखते हैं, बोलते ही ना कि जोहर का वक्त हो गया तो दोपहर का वक्त हो गया, तो दोपहर का खाना हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग आज की इस क्लास को यहीं तक बंद करते हैं। अगला टॉपिक जो हम लोगों का चलेगा साबिका और लाहिका। आप लोगों को ये टॉपिक कितना जल्द चाहिए? मुहावरे भी चलेगा। ठीक है, कितना जल्दी आप लोग चाहिए? आप लोग अगर जितना जल्दी चाहते हैं इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी फ्रेंड तक शेयर कीजिए। उसके बाद फिर कमेंट सेक्शन में हम लोग को बताइए कितना जल्द आप लोगों को इस ग्रामर पर्सन का कंप्लीट चाहिए आप लोगों को। ठीक है, चलिए पूरा का पूरा हम लोग एक ही दिन में कवर कर लेंगे, बाकी के जितने भी क्वेश्चन बचा रह गया है। चलिए फिर उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, फिर मिलते हैं एक अगली सेशन में। ठीक है, और साबिका और लाहिका से शायद काफ़ी कभी क्वेश्चन बचा हुआ है, तो इसको कवर कर लें क्या? और चलो ठीक है, फिर अगली सेशन में ही कवर करेंगे इसको। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं एक अगली सेशन में। जब तक के लिए खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, जय हिंद, जय भारत। जितने स्टूडेंट पीडीएफ या फिर नोट्स लेना चाहते हैं इसका मुकम्मल और कंप्लीट कोर्स का पीडीएफ लेना चाहते हैं, क्लास 10th हो या फिर क्लास 12, आज ही रब्ता करें मेरे नंबर पे 9508214760। फिर मिलते हैं अगले सेशन में।